चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने अब तक जो मीन है, मीन के दो मेथड्स कंप्लीट पढ़ चुके हैं। एक है डायरेक्ट मेथड, सेकंड है आपकी एज्यूम्ड मीन मेथड। अगर इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो हमारे प्रीवियस वीडियोस को आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने उन दोनों मेथड्स को काफ़ी डीपली समझाया है। इसी सीरीज में हमारा जो थर्ड मेथड है वो है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है ना, ये तीनों की तीनों मेथड जो है वो मीन फाइंड करने की है। चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स जो आपका है क्लास 10th में, उसमें आपको मीन फाइंड करने की तीन मेथड्स बताई गई हैं। उन तीन मेथड्स में पहली मेथड थी आपकी डायरेक्ट मेथड, सेकंड मेथड थी आपकी एज्यूम्ड मीन मेथड, और थर्ड मेथड जो मैं आपको समझाऊंगा वो आपकी स्टेप डेविएशन मेथड। क्लियर है? इसके बाद मीडियन और मोड भी हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में। फिलहाल हमारी जो लास्ट मेथड है मीन को फाइंड करने के लिए वो स्टेप डेविएशन मेथड, तो इसे समझते हैं। देखिए स्टेप डेविएशन मेथड में आपको मैं पहले क्लैरिफिकेशन करा दूं, जिसमें ए का मतलब आप सभी को मालूम है एज्यूम्ड मीन होता है। मतलब एक्स की वैल्यूज को जो हम निकालते हैं उसमें केवल एक वैल्यू को ए कंसीडर कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम्ड वैल्यू होती है वो। नेक्स्ट होता है आपका यू, यू को हम बोलते हैं स्टेप डेविएशन। ठीक है ना, ये मैं आपको अभी जब टेबल बनाऊंगा कुछ क्वेश्चन समझाऊंगा तो उसमें क्लियर कराऊंगा कि स्टेप डेविएशन एक्चुअल में क्या होता है। तो यू को हम बोलते हैं स्टेप डेविएशन। देन एच हमारा होता है क्लास साइज, और जो आपका एफ है वो आप सभी को मालूम है क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए ए मतलब एज्यूम्ड मीन, हमने कल की जो मेथड थी एज्यूम्ड मीन मेथड, उसमें समझा था कि ए की वैल्यू को किस तरीके से निकालते हैं। ए की वैल्यू निकालने के लिए जब हम एक्स का कॉलम बनाते हैं, ठीक है ना, तो एक्स के कॉलम में जो से वैल्यू बिल्कुल सेंटर में आ रही हो उस वैल्यू को हम ए की वैल्यू लेते हैं। जैसे अगर टोटल 7 वैल्यूज है तो 7 वैल्यूज का जो हाफ होता है 3.5। 3.5 एक पॉइंट वाला नंबर है तो हम केवल होल नंबर्स को देखते हैं। 3.5 के बाद अगला नंबर आएगा आपका 4, तो आपकी फोर्थ वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ए, मतलब बिल्कुल सेंटर की। ठीक है ना, टोटल 7 वैल्यूज है तो 7 में से 3 ऊपर से छोड़िए, 3 नीचे छोड़िए, तो फोर्थ वाली वैल्यू आपकी क्या होगी, सेंटर की होगी। ये तो हो गया जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो। ठीक है, 7 टर्म्स है तो ऊपर और नीचे से जो बराबर में सेंटर पे आ रही है वो टर्म को आप ए मान लेंगे। अगर इवन टर्म्स होती हैं, जैसे मान लीजिए 6 टर्म्स हैं, ठीक है ना, तो अब उसकी बिल्कुल सेंटर वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, जब आपको 6 वैल्यूज दी गई हैं और उसकी सेंटर वैल्यू निकालने के लिए आप करेंगे कि भाई 6 का आधा होता है 3, तो या तो ऊपर से थर्ड वैल्यू ले लें या नीचे से थर्ड वैल्यू ले लें। ठीक है, दोनों में से किसी भी वैल्यू को ए ले सकते हैं और जिससे आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, आप किसी भी वैल्यू को लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ए के लिए हो गया है। यू का फॉर्मूला आप सभी को मैंने पढ़ा चुका हूँ। यू का फॉर्मूला होता है, जो हमने इसका पूरा पढ़ा था बेसिक, तब मैंने आपको समझाया था। मीन हम जब समझ रहे थे तो मैंने आपको जब फॉर्मूले सारे समझाए थे तीनों मेथड के, तो उसमें मैंने आपको बताया था यू क्या होता है। यू का फॉर्मूला था x माइनस ए अपॉन एच। ठीक है ना, देखिए x माइनस ए को तो हम डी भी बोलते हैं, तो डी अपॉन एच कह सकते हैं। ठीक है ना, डी आपको निकालते आता है, लास्ट वीडियो में आपने सीखा था। हर x की वैल्यू में से जिस आप a को माना है उस a को माइनस कर करके आप क्या निकालेंगे, इसकी वैल्यू। देन h की वैल्यू आप सभी को मालूम है कि उससे हम क्या कर देंगे, h होता है क्लास का साइज, उससे डिवाइड करेंगे तो हमें u मिल जाएगा। ये आपके सामने सारी वैल्यूज हैं। स्टेप डेविएशन का ये फॉर्मूला है, x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समीशन एफ यू अपॉन समीशन एफ इनटू एच, ये आपका फॉर्मूला है। देन बाकी चीजें आपको डिस्क्राइब की गई हैं जो उसमें यूज हुई हैं। अब स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस पे समझते हैं, क्योंकि कोई भी मेथड जो है वो क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होती है। तो हम क्वेश्चंस इसके लिए सॉल्व करेंगे। चलिए फॉर्मूला आप सभी को मालूम है, मिटा दे रहा हूं मैं यहां से। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी एक्सरसाइज 14.1 का ही क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देख रहे हैं। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। ठीक है ना, मतलब एक फैक्ट्री के जो 50 वर्कर्स हैं उनका जो डेली वेजेस है, जिनका जितना वो दिन का कमाते हैं, उसका जो आपको डेटा गिवन है कि देखिए जो डेली वेजेस हैं जिनका 500 से 520 रुपीज़ का पर डे का है, ऐसे टोटल 12 लेबर्स हैं जिनका 520 से 540 रुपीज़ है पर डे का, ऐसे 14 लेबर्स है। इस तरीके से आपको डेटा दिया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। आपको मीन डेली वेजेस निकालने हैं एप्रोप्रिएट मेथड को यूज करते हुए। तो चलिए इसका हम टेबल बना लेते हैं। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है डेली वेजेस, तो ये हो जाएगा आपका डेली वेजेस इन रुपीस। नेक्स्ट आपको दिया नंबर ऑफ वर्कर्स, जो कि आपकी फ्रीक्वेंसी है f। ठीक है ना, तो हम लिखते हैं डेली वेज हमें दिया थी कि 500 से
520, देन 520 से 540, देन 540 से 560, 560 से 580 और 580 से 600, ठीक है ना। इसके बाद नंबर ऑफ अगर्स फ्रीक्वेंसी आपको देके रखी है 12, 14, 8, 6 और 10। चलिए देखते हैं, ये आपको क्वेश्चन था, आपको ये वैल्यूज देके रखेंगे सामने। पहले आप ये समझ लीजिए कि स्टेप डेविएशन मेथड का यूज हम कहाँ करते हैं। तो स्टेप डेविएशन मेथड जो है इसका यूज हम करते हैं उन क्वेश्चंस में जिनमें वैल्यूज काफी बड़ी हों। जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ जो आपका क्लास इंटरवल है उसकी वैल्यूज काफी ज्यादा है, बड़ी बड़ी वैल्यूज है। तो इनमें जब हम डायरेक्ट मेथड को लगाते हैं तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है वो काफी ज्यादा अप टू 5 to 6 डिजिट्स तक जाता है। और जब 5-6 डिजिट्स का आप जब डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें काफी टाइम लगता है और गलती करने के चांसेस भी काफी ज्यादा हाई होते हैं। इसलिए ऐसी मेथड्स में हम लगाते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, जिसमें गलतियों के चांसेस काफी कम होते हैं। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको मालूम है हम इसे मेथड लगाएंगे, वो कौन सी मेथड होगी। तो मेथड लगाते हैं यहाँ पर फ्रॉम स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है ना। तो स्टेप डेविएशन मेथड, क्योंकि मैंने आपको बताया जब भी आप टेबल बना लेंगे, टेबल का सबसे पहले हेडिंग आपको क्या डालनी है, जो मेथड आप यूज कर रहे हैं उसकी। नेक्स्ट उसका फॉर्मूला लिखेंगे, तो उसका फॉर्मूला आपको सामने दिख रहा है, x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समीशन एफ यू अपॉन समीशन एफ इंटू एच। तो आपको ये सारी वैल्यूज निकालनी होंगी। पहले तो हम अपना टेबल कंप्लीट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम सबसे जो कितने इसके चार्ट्स बनेंगे वो डिपेंड किस पे करता है, इसके फॉर्मूले पे, ठीक है ना। फॉर्मूले से देख के आप चार्ट बना सकते हैं। तो देखिए हम करते हैं, इसके चार्ट को प्रिपेयर करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए की वैल्यू चाहिए। तो आप सभी को मालूम, जो ए की वैल्यू है वो मिलती है एक्स में से। तो हम एक्स का टेबल बनाते हैं सबसे पहले यहाँ पर। तो ये आपका बनेगा एक्स का टेबल, ठीक है। अब एक्स का टेबल क्या होगा, तो देखिए x मतलब सेंटर की वैल्यू, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करें। तो देखिए 500 प्लस 520 आपको हो जाएगा 1020। 1020 का आधा करेंगे तो 510 आएगा आपका। तो ये आपका हो जाएगा 510, ठीक है ना। देन इसके बाद 520 से 540 के बीच में आपका आएगा 530। और मैंने आपको बताया था कि आप या तो हर बार इन दोनों को प्लस करें 2 से डिवाइड करें, या तो इसका क्लास साइज देख ले। 500 से 520 के बीच में 20 का गैप है, 60 से 80 के बीच में 20, मतलब सारे क्लास इंटरवल्स में 20 का गैप है। जितना आपका इसका क्लास साइज होगा उतने ही गैप क्या होगा, आपका एक्स एक्स में होगा। तो आप निकाल सकते सीधे 530 प्लस 20 हो जाएगा 550, यहाँ 20 प्लस करेंगे तो 570, यहाँ 20 प्लस करेंगे तो 590। ये आपका बन गया आपका टेबल किसका, एक्स का। क्लियर, समझ में आया। फॉर्मूला ये है कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, और अगर निकालना चाहें तो केवल 2 का निकालने। सबका क्लास साइज देख लिए एक जैसा है, तो जितना क्लास का साइज है, जितना बड़ा बड़ा इनके बीच में गैप है, उतना प्लस करके आप पूरी टेबल को बना सकते हैं। चलिए फॉर्मूले में आपको ए की वैल्यू निकालने के लिए टेबल बन गया। अब ए की वैल्यू आप किस तरीके से निकालते हैं आप सभी को मालूम है। ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको एक्स के टेबल की बिल्कुल सेंटर वाली वैल्यू देखिए। तो सेंटर वैल्यू देखिए, ऊपर से 2 छोड़ दे तो भी ये आ रहा है, और नीचे से 2 छोड़ दे तब भी ये आ रहा है। मतलब जो ये वैल्यू है वो पूरी तरीके से सेंटर में है। तो ये आपको क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी। चलिए इस वैल्यू को हम यहाँ लिख देते हैं, ये आपकी हो गई ए की वैल्यू। यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। तो हम फॉर्मूले में अब आगे बढ़ते हैं। तो ए की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब ए की वैल्यू मिल गई है, तो देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या चाहिए, एफ तो है, यू का चार्ट चाहिए, फिर एफ यू का निकालेंगे। तो यू का चार्ट कहाँ से लाएं। देखिए एच का कोई चार्ट नहीं होता, क्योंकि एच का मतलब होता है क्लास साइज, मतलब इसका साइज कितना हो तो आप डायरेक्टली माइनस करके निकाल सकते हैं। तो केवल यू का चार्ट बनाना है। तो देखिए यू का टेबल बनाने के लिए यू का फॉर्मूला आपको मालूम है, u इज टू एक्स माइनस ए अपॉन एच। ये आपका यू का चार्ट होगा। तो यू का चार्ट मतलब पहले x में से a को माइनस करें तो क्या होगा, 510 माइनस 550, कितना बचेगा आपका, माइनस का 40। और माइनस का 40 के बाद अपॉन में h। तो h कितना है, देखिए इन दोनों को माइनस करिए, h कितना है 20 आ रहा है, तो 40/20, ठीक है ना। तो क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। क्लियर। इसके बाद देखिए काफी इजी है, ये 530 आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो 530 के बाद अब आप देखिए 530 में से x में से ये गया, तो 530 में से 550 बचा, तो माइनस का 20। और h की वैल्यू आप सभी को मालूम है कितनी देके रखी है, 20।
तो माइनस का 20 अपॉन 20 आएगा माइनस का 1। 550 x की वैल्यू 550 a की वैल्यू थी, यहाँ तो 0 ही आना है। देन 570 में से 550 किया तो 20 और h भी 20 है तो 20/21 और यहाँ पे इसी तरीके से 2 आएगा। ये आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। फिलहाल तो मैंने आपको अभी शॉर्टकट इसलिए नहीं बताया ताकि आप लोग निकालना सीख लें, किस तरीके से निकालते हैं। निकालना जरूरी है कि आप पहले x की वैल्यू से a की वैल्यू को माइनस करेंगे, फिर आपकी h की वैल्यू जो कि क्लास साइज है आपका, उससे आप डिवाइड करके वैल्यूज को लिख सकते हैं। ये हो गया फॉर्मूला u की वैल्यू निकालने का। एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप जो a की वैल्यू मानते हैं उस a की वैल्यू के सामने लिख दे सीधे 0, क्योंकि हमेशा a की वैल्यू के सामने क्या आएगा 0। x भी है a भी है, तो जब बराबर चीजों को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका 0। तो इसके सामने आप क्या लिखते हैं 0, केवल स्टेप डेविएशन मेथड में, ठीक है ना। इसके सामने आप लिख देंगे 0। उसके बाद क्या करेंगे, नीचे आप नंबर लाइन आपने पढ़ी है, 0 के ऊपर होते हैं माइनस के नंबर और नीचे क्या होते हैं प्लस के नंबर। तो ऊपर जितनी वैल्यूज है आप माइनस में बढ़ा दीजिए। जैसे 2 वैल्यूज है तो माइनस का 1 माइनस का 2, मान लीजिए 3 वैल्यूज होती है तो क्या होता है 0 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, 5 वैल्यूज होती है तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5। नीचे कितनी वैल्यूज है 2 तो 1 2, मतलब नीचे काउंटिंग प्लस में लिख दिए, ऊपर काउंटिंग माइनस में लिख दीजिए। ये आपका टेबल बन जाएगा यू का, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, आप इसे ध्यान रखेंगे बिल्कुल। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट है वो आ रहा है एफ यू का टेबल बनाना है। तो एफ यू का टेबल हम यहाँ से बनाते हैं एफ डॉट यू। तो एफ यू का टेबल जो बनेगा मतलब एफ और यू का मल्टीप्लीकेशन। तो इसमें आप जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं एफ का यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 12 2 जा 24, ये हो गया माइनस का 24। देन 14 1 जा 14 तो माइनस का 14, 8 0 जा 0, देन 6 1 जा 6 और 10 2 जा 20, ठीक है ना। यहाँ तो आपका टेबल जो है वो कंप्लीट होता है, मगर हमें टेबल फॉर्म करना है तो हम टेबल बना लेते हैं पहले यहाँ पर। तो ये आपका टेबल ड्रॉ कर देते हैं। चलिए ये आपका टेबल मैंने ड्रॉ कर दिया है। ये आपका हो जाएगा समीशन है, समीशन है मतलब इसको प्लस कर लीजिए, काफी इजी है। इसको प्लस करेंगे आप, देखिए 12 प्लस 8 20 हो जाएगा 20 और ये 20 40 प्लस 1, ठीक है ना। देखिए ये आपका हो जाएगा 12 प्लस 8 20 और ये अगेन 20 और 10, टोटल आपको हो गया 50। तो समीशन एफ की वैल्यू आपकी आ गई 50। इसी तरीके से आप समीशन एफ एक्स प्लस कर लेंगे, सॉरी एफ यू। तो एफ यू भी काफी इजी है, मैंने इसके लिए आपका ज़ूम इन मेथड बताई थी कि पहले माइनस वाले नंबर्स को प्लस करिए। तो माइनस का 24 माइनस का 14 प्लस कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस का 38, ठीक है ना। ये आपका हो गया 38 और प्लस वाले नंबर्स को प्लस करिए तो 20 प्लस 6 26, तो ये होगा प्लस का 26। देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, तो 38 में से 26 बचेगा तो आपका बचेगा 12 और 38 बड़ा इसलिए माइनस का 12, तो आपका यहाँ आंसर आ गया माइनस का 12। काफी इजी था। देखिए अब हमें सॉल्यूशन के लिए वैल्यूज पुट करते हैं। तो वैल्यूज निकालते हैं, सबसे पहले हमें ए की वैल्यू क्या मिली थी वो लिख लेते हैं। ए की वैल्यू थी 550, ठीक। नेक्स्ट आते हैं समीशन एफ की वैल्यू। समीशन एफ की वैल्यू हमारे पास है 50, समीशन एफ यू की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 12। देखिए फॉर्मूले में और किसकी वैल्यू की जरूरत पड़ती है, चाहिए हमें एच। तो एच की वैल्यू हम किस तरीके से निकालेंगे हम, ठीक है ना। एच की वैल्यू निकालने के लिए आपका जो फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब क्लास एच मतलब क्लास साइज, ठीक है ना। एच का मतलब क्या होता है आपका क्लास का साइज। तो क्लास साइज क्लास कितनी बड़ी है, आगे वाली वैल्यू से पिछले वैल्यू को माइनस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा h इज इक्वल्स टू 520 माइनस 500। तो h की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 20। ये सारी वैल्यूज आपको निकालनी है। देखिए सॉल्व करने का पैटर्न यही रहेगा, पहले टेबल बनेगा, टेबल के बाद फ्रॉम स्टेप डेविएशन मेथड, जो आप जो भी मेथड डालेंगे उसका नाम, देन उसका फॉर्मूला, फॉर्मूले के बाद ये सारी वैल्यूज। यहाँ नीचे स्पेस नहीं होने के कारण मैंने वैल्यूज साइड में लिख दी है, मगर इस फॉर्मूले के बाद आप सारी वैल्यूज को लिखेंगे और फिर वैल्यूज के बाद फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं। तो वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूले में। देखिए ए की वैल्यू आपके पास क्या है 550, आपने ये लिख दिया 550 प्लस समीशन एफ यू की वैल्यू कितनी है आपका माइनस का 12, तो हम यहाँ लिख देते हैं माइनस का 12 अपॉन, ठीक है ना। इसके बाद क्या है आपका समीशन एफ की वैल्यू आपकी 50 इंटू एच की वैल्यू है 20। देखिए ये 0 से 0 कैंसिल। आगे नेक्स्ट आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 550, ठीक है ना, प्लस माइनस ये हो गया आपका माइनस
12 तो देखिए 12 और ये 2 बचा है, 12 2 था 24/5। यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे, इसका अपॉन में कुछ था ही नहीं। तो ये 12 2 24 ये हो गया आपका। अब देखिए इसको आप डिवाइड करिए, 5 1 5 और डिवाइड किया तो 5 4 20, कितना बचा 4 बचा। अब देखिए 4 5 से छोटा है तो आप क्या लगा देंगे पॉइंट, तो 40 हो गया। 5 8 40, क्लियर है आपको, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 5 8 40, डिवाइड सभी को आते हैं आई होप। 5 4 20 किया आपने, आपका बचा 4, आपने पॉइंट लगा दिया तो 40 हो गया। तो 5 8 ठीक है ना, सर ये आपका हो गया है। अब इसका स्टार्ट करते हैं तो हम देखिए माइनस करना है हमें 550 माइनस 4.8। अब देखिए माइनस करना आप सभी को मालूम है, माइनस किस तरीके से करते हैं। पहले 550 में से 4 को माइनस कर दीजिए तो आपका बचेगा 546, और 546 में से क्या कर दे पॉइंट का 8 माइनस कर दे। तो 546 में से 0.8 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 545.2, जो कि आपका मीन है कि x बार इज इक्वल्स टू 545.2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, द मीन वेजेस ऑफ द वर्कर्स इज ₹545.2। क्लियर हुआ आप सभी को। काफी इजी था, सॉल्यूशन भी इजी था, डिवाइड इजी था, मल्टीप्लिकेशन भी काफी इजी था। देखिए केवल इसी क्वेश्चंस के लिए नहीं है, सारे क्वेश्चंस जिनमें आप ये मेथड लगाएंगे उसमें जो सॉल्यूशन है वो इसी तरीके से काफी इजीली हो गया। देखिए डायरेक्ट मेथड में टाइम कम लगा था, मगर उसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपका जो टाइम उसमें बर्बाद हो सकता है और गलत होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। मगर इस मेथड में देखिए आपका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन काफी छोटा छोटा था, तो ये जो था आपका काफी इजीली हो गया और आंसर भी आपका काफी जल्दी आ गया है। समझ में आई आपको ये मेथड। इसी मेथड पे हम एक और एग्जांपल को सॉल्व कर लेते हैं, आप चाहे तो उसे नोट कर लेंगे, ठीक है ना। अब मैं फॉर्मूला तो नहीं बता रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूला हमें बार बार लिखना ही पड़ेगा, तो फॉर्मूला मिटाने की जरूरत है ही नहीं हमें। हम फॉर्मूला नहीं मिटाते हैं, एज इट इज इसको सॉल्व कर लेते हैं केवल, ठीक है। आपको एक्स वगैरह का टेबल भी ऐसे ही बनना है तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है, इसको केवल यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है। फॉर्मूला पुट करते टाइम एक चीज का ध्यान रखेंगे, कोई वैल्यू को मिस नहीं करेंगे या कोई वैल्यू को आपस में मिक्सअप नहीं करेंगे कि कौन सी वैल्यू किस तरीके से निकाली जाती है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एज्यूम्ड मीन मेथड के फॉर्मूले में कई बार स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला लगा देते हैं या नाम स्टेप डेविएशन लिखने के बाद फॉर्मूला एज्यूम्ड मीन का लगाते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज से आप बचेंगे। एज्यूम्ड मीन मेथड भी केवल बड़े डेटा में यूज होती है, जिस तरह देखिए स्टेप डेविएशन मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड, ये आपकी चॉइस है कि इसमें से आप कौन सी मेथड लगाएं। दोनों मेथड इक्वल ही हैं, दोनों मेथड जो है वो बड़े डेटा के लिए आपको दी गई हैं, जिसमें बड़ा डेटा उसमें आप सॉल्व कर सकते हैं दोनों मेथड को यूज करते हुए, ठीक है ना। मगर मेरे हिसाब से आप जो आपके लिए ज्यादा बेटर मेथड है जो वो है स्टेप डेविएशन मेथड, काफी इजीली पड़ती है। क्वेश्चन और आपको समझा देता हूँ मैं इसी मेथड पे। क्वेश्चन है आपका 30 वुमेन वर एग्जामिन्ड इन अ हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड एज फॉलोज, ठीक है ना। फाइंड द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर दिस वुमेन चूजिंग अ सूटेबल मेथड, ठीक है ना। क्वेश्चन में आपको बता दिया गया है कि अलग अलग वुमेन्स हैं, उन लोगों के हार्ट बीट को मेजर किया गया है पर मिनट। तो देखिए अलग अलग वुमेन्स की हार्ट बीट्स अलग अलग आ रही है पर मिनट के अकॉर्डिंग, तो उस डेटा को क्या किया गया है, कलेक्ट किया गया है कि इतने से इतनी हार्ट बीट्स तक कितनी वुमेन्स है, फिर इतने से इतने हार्ट बीट्स तक कितने वुमेन्स है, इसके अकॉर्डिंग डेटा को क्लासीफाई किया गया, आपको ग्रुप डेटा बनाया गया। अब इसके बेसिस पे आपको ये बताना है कि फाइंड द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट, तो इन वुमेन्स की मीन हार्ट बीट्स क्या होगी पर मिनट के अकॉर्डिंग। तो चलिए इसको बनाते हैं आगे, तो टेबल बनाते हैं। सबसे पहले क्लास इंटरवल वगैरह लिखते हैं, तो क्लास इंटरवल में आपका क्या आएगा, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट, तो यहाँ लिख देते हैं नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट नंबर ऑफ वुमेन्स, एफ। चलिए क्लास इंटरवल बनाते हैं आप 65 से 68, 65 to 68, देन 68 से 71, इसके बाद 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, ठीक है ना, 80 से 83 और 83 से 86। चलिए क्लास इंटरवल्स जो होगा फ्रीक्वेंसी देखते हैं 2 4 3, यहाँ आएगा 2, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 3, देन 8 7 8 7
और 4 और 2, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। क्वेश्चन आपको दिया गया था, क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले x की वैल्यू निकालना, इन दोनों को प्लस करिए, 2 से डिवाइड करिए, तो 65 प्लस 68 कितना हो जाएगा, 60 आपका 120 और ये आएगा 13, तो कितना हो जाएगा आपका ये 133। 133 का हाफ आप अगर करेंगे तो वो आपका क्या आ जाएगा 66.5, ठीक है ना। इसका हाफ जब करेंगे तो 66 पॉइंट क्या आएगा आपका 5। देखिए 66 की एवरेज है तो 60 आएगी, 5 प्लस 8 होता है आपका 13, 13 का जो आधा हाफ करेंगे आप वो जाएगा 6.5, तो 66.5। यहाँ पे अब देखिए इसका हाफ क्या होगा, तो इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 70 प्लस 60 आपको होता है 130 और ये हो जाएगा 139, तो 139 का जब आप हाफ करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा 69.5, ठीक है ना। आप करके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। इन दोनों को आप जब प्लस करेंगे तो देखिए 70 और 60 हो गया 130 और 139, इसका डबल करके देख सकते हैं 60 क्या होगा आपका 120 और 9.5 आपका क्या हो जाएगा 90, तो 120 19 अगेन 139 आ गया, ठीक है। इस तरीके से देखिए। अच्छा यहाँ गैप देखिए 68 में से 65, क्लास साइज, गैप मतलब क्लास साइज देखिए 8 में से 65 गया तो आपका क्या बचेगा 3, मतलब क्लास साइज कितने का 3 का। मैंने आपको बताया x की वैल्यू के लिए आप केवल 2 वैल्यूज निकालें, फिर क्लास साइज से अकॉर्डिंग प्लस करें। इसमें 3 प्लस करेंगे तो आपको हो जाएगा 72.5, अगेन 3 प्लस किए तो 75.5, 3 प्लस किया 78.5, अगेन आप इसके बाद 3 प्लस करेंगे तो आपको हो जाएगा 81.5 और 3 प्लस करेंगे तो 84.5। यहाँ तक का आपका क्या हो चुका है सॉल्व, काफी इजीली हो गया। चेक कर लीजिए, मैं क्रॉस चेक जरूर करेंगे। तो 80 प्लस 83, देखिए 80 और 83 आपका जाएगा 163, 163 का आधा क्या हो जाएगा आपका 81.5। कैसे, दोनों में 80 है तो 80 तो आप हटा दीजिए कॉमन, भाई 0 प्लस 3 का हाफ क्या होता है 1.5, तो 80 कॉमन था, 80 प्लस 1.5 81.5। काफी इजीली आपको जो मेथड इजी लगे, ऐसा नहीं है जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से ही करें, जो आपको इजी लगे आप वो मेथड को लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है FU, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ट्रिक बेसिस पे करते हैं हम। देखिए तो सबसे पहले a की वैल्यू फाइंड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज है, 7 का हाफ 3.5, तो 3.5 का जस्ट अगला नंबर कौन है 4th नंबर, तो आपका चौथा नंबर की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी आपकी a की वैल्यू, ये आप देखिए अब बिल्कुल सेंटर में, इसके ऊपर भी 3 वैल्यू और नीचे भी 3 वैल्यू, सेंटर की वैल्यू को a बोलते हैं। अब इसके सामने आप लिख देंगे क्या 0, ऊपर सारे माइनस के नंबर, नीचे सारे प्लस के नंबर, ये माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3, ये तो मैंने आपको बना के बता दिया, मगर इसके लिए आप चेक जरूर करेंगे क्योंकि मैंने बताया कि जहां भी शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं वहां पे आपको क्रॉस चेकिंग जरूरी है। तो क्रॉस चेक करते हैं। देखिए u मतलब 66.5 में से आपने 75.5 को माइनस कर दिया, कितना बचेगा आपके पास 9 बचेगा, 9, और आपका यहाँ पे h की वैल्यू क्या आई थी 3, तो 9/3 आपका माइनस का 3। चलिए यहाँ चेक करते हैं, 78.5 में से 75.5 माइनस किया तो आपका बचेगा 3। क्लास साइज देखिए बीच में 3 का गैप है तो 3/3 आपका आ गया 1। यहाँ चेक कर लेते हैं, 75.5 में से आप 84.5 में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो जो आपका आंसर बचेगा 9 बचेगा, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया 3। तो देखिए काफी इजीली u की वैल्यू आ गई है। इसी तरीके से f और u का मल्टीप्लिकेशन, f ये u है तो ये हो जाएगा माइनस का 6, ये हो जाएगा माइनस का 8, ये हो जाएगा माइनस का 3, ये इसके सामने तो आपका डेफिनेटली 0 ही आएगा, ये आपका हो जाएगा 7, देन 4 2 8, देन इसके बाद 2 3 6। काफी इजीली हो गया। अब इस टेबल को हम आगे एक्सटेंड कर लेते हैं, चलिए इस टेबल को आगे एक्सटेंड करते हैं। तो समीशन f और समीशन, ठीक है ना, हमें समीशन f की वैल्यू निकालनी है, तो समीशन f निकाल लेते हैं पहले हम यहाँ पे, समीशन f कितना है वो देख लेते हैं आपका। तो समीशन f मतलब इन सभी का सम, इन सभी का सम कितना आ रहा प्लस करके देख सकते हैं, कितना हो जाएगा ये 4 + 2 6 + 3 9, 9 + 8 17, 17 + 7 24, ठीक है, 24 + 4 28 और 2 30, तो आपका ये आ गया है 30। नेक्स्ट आते हैं समीशन FU पर, तो समीशन FU भी निकाल लेते हैं हम। तो ये आपको हो जाएगा समीशन, ठीक है, समीशन FU, तो ये हो जाएगा आपका समीशन f और u। समीशन FU होने के बाद आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए प्लस की वैल्यूज का प्लस, ठीक है, और माइनस वैल्यूज का प्लस अलग, तो ये हो जाएगा 6 + 8 आपका 14 और 3 जो आपका होगा माइनस का 17। नेक्स्ट प्लस के नंबर्स, तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से एक में हटाऊं तो ये बचेगा 7, और देखिए यहाँ प्लस कर दूं 7 7 7 21, प्लस का 21 माइनस करिए तो ये आपका क्या बचेगा प्लस का 4, 21 में से आपका जब 7 गया तो क्या बचेगा 4 बचेगा प्लस का, तो आपका ये प्लस का 4 आ गया क्या
आपका समीशन एफ यू, समीशन एफ यू की वैल्यू मिल गई है, समीशन एफ की वैल्यू आपको मिल गई है। अब हम निकालते हैं, मैंने पहले बताया था, पहले वैल्यूज को लिखते हैं, ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो वैल्यूज में आपकी ए की वैल्यू ऑलरेडी क्या आ चुकी है 75.5, देन समीशन एफ की वैल्यू आपके पास आप निकाल चुके हैं 30, समीशन एफ यू भी आप निकाल चुके हैं प्लस का 4, एच आप सभी को मालूम है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कोई भी क्लास लीजिए, इसको ले लेते हैं तो 77 माइनस 74, जब आप माइनस करेंगे तो आपका इसका आंसर जाएगा 3। तो एच की वैल्यू आपके पास हो चुकी है 3। अब केवल वैल्यूज पूरा फॉर्मूला जो है इसमें वैल्यूज को हम पुट करते हैं। तो देखिए आपकी ए की वैल्यू 75.5 प्लस एफ यू की वैल्यू है, समीशन एफ यू की वैल्यू आपके पास कितनी है 4 अपॉन समीशन एफ की वैल्यू आपके पास 30 है इंटू एच। ये इंटू का जो एच है, एच की वैल्यू 3 है, वो केवल इस टर्म के साथ है, ध्यान रखना इसके साथ नहीं है, ये अलग टर्म है और ये अलग टर्म है, प्लस माइनस से टर्म्स अलग होती हैं, तो ये मल्टीप्लाई वाला इसके साथ रहेगा। तो ये कैंसिल करेंगे तो अब ये 10 टाइम्स में चला गया, तो यहाँ क्या बचा 75.5 प्लस, ठीक है। अब यहाँ देखिए 4/10, अपन को मालूम है कि जितने जीरो होते हैं नीचे उतने नंबर्स को छोड़ के पॉइंट लगाते हैं, 1 0 है तो एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगाए तो ये हो जाएगा आपका 0.4, मल्टीप्लाई में तो कुछ है ही नहीं, सब कट गया है। आंसर क्या जाएगा 75.5 प्लस 0.4 75.9, ये हमारा क्या हो गया आंसर। आप सभी को समझ में आ गया होगा, मीन आपका आ गया 75.9, मतलब मीन हार्ट बीट्स पर मिनट ऑफ द वुमेन्स आर 75.9 हार्ट बीट्स पर मिनट। क्लियर है, ये आपका सॉल्यूशन था। देखिए काफी इजी मेथड है, सॉल्व किस तरीके से करना मैंने आपको बता दिया है। डेटा कितना भी बड़ा हो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बहुत छोटा होता है, आंसर काफी जल्दी आता है। तो इस मेथड को लगाना मेरे हिसाब से इंटेलिजेंस रहेगी कि अगर आप क्वेश्चन में इस मेथड को ज्यादा यूज करें तो प्रैक्टिस करिएगा, बन जाएगा। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।